दोस्तों, काशी का गुप्त ब्रह्म मुहूर्त रहस्य 21 दिन की काल भेदन साधना। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिताओं की अग्नि मंद पड़ने लगती है, लगभग प्रातः 3:40 बजे, उस समय वातावरण में एक अद्भुत शांति उतरती है। कहा जाता है यही वह क्षण है जब शिव का डमरू मौन रहकर भी ब्रह्मांड में कंपन करता है। नमस्कार, आज हम मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ज्ञान की जिसे परंपरा काल भेदन कहती है। समय को चीरकर अपनी चेतना को जगाना। शिव क्या है? शिव केवल एक देवता नहीं है। शिव एक फ्लो है, एक अवस्था है, एक शून्य है जहां से सृजन प्रारंभ होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आप शिव तत्व के सबसे निकट होते हैं। न कोई चिंता, न कोई पहचान, न कोई अहंकार, सिर्फ शांति। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है और आप झटके से उठते हैं, वह सूक्ष्म कनेक्शन टूट जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं होता, अवतरित होना होता है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धीरे धीरे धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद से जागृति में उतरना है। और यहीं से शुरू होता है 3 मिनट का सूत्र, 3 मिनट का त्रिपुरा रहस्य। 3 मिनट, 3 कोश, 3 शक्तियां। पहला मिनट अन्नमय कोश, शरीर का आभार। आंख खुलते ही हिलना नहीं है, उठना नहीं है, बस स्थिर रहना है। अपनी चेतना को पैरों के अंगूठे से सिर के शीर्ष तक ले जाए। महसूस करें, मैं जीवित हूं। यह छोटी बात नहीं है। मन में कहें, हे महाकाल, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। आभार ही पहला बीज है। दूसरा मिनट प्राणमय कोश, श्वास की सजगता। अब ध्यान श्वास पर ले आए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। उसे बदलना नहीं है, बस देखना है। कल्पना करें, हर अंदर जाती श्वास के साथ सुनहरी ऊर्जा भीतर भर रही है। हर बाहर जाती श्वास के साथ तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। फिर 5 मिनट मन ही मन जपें, एयूएम नमः शिवाय। यह मंत्र मन को एक लय में ले आता है। तीसरा मिनट मनोमय कोश, संकल्प सिद्ध। अब मन कोरा कागज है। गलती मत कीजिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं मत कहिए। कहिए, मैं समृद्ध हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ है। अपनी सफलता को ऐसे देखें जैसे एचडी फिल्म चल रही हो। यही है संकल्प का बीज। 21 दिन का चक्र, यह एक दिन का खेल नहीं, 21 दिन की यात्रा है। 3 चरणों में। चरण 1, दिन 1 से 7, विषपान। शुरुआती 7 दिन कठिन होंगे। नींद अधिक आएगी, आलस्य बढ़ेगा, मन बहाने बनाएगा। यही आपका विष है। जैसे शिव ने हलाहल धारण किया और नीलकंठ बने, वैसे ही आपको स्थिर रहना है। नियम, जागने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल नहीं, पर्याप्त पानी, निरंतरता। यदि ये 7 दिन पार कर लिए, पुरानी आदतों की कमर टूट जाएगी। चरण 2, दिन 8 से 14, अघोर दृष्टि। अब शरीर शांत है, अब खेल मन का है। विचार आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, नए आइडिया जन्म लेंगे। उन्हें पकड़ना नहीं है, बस देखना है। जैसे गंगा के घाट पर बैठकर जलधारा को बहते देखते हैं, वैसे ही मन को देखें। आप पाएंगे छोटी बहसों में पड़ना बंद, क्रोध कम, प्रतिक्रिया की जगह प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। चरण 3, दिन 15 से 21, शिव सायुज्य। अब साधना सहज होने लगेगी। अलार्म से पहले आंख खुलेगी, मन स्पष्ट होगा, जिसे आधुनिक भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। परंपरा उसे संकल्प सिद्ध कहती है। अब आप जो सोचते हैं वैसी दिशा में कार्य करने लगते हैं, परिणाम तेज दिखने लगते हैं। यह चमत्कार नहीं, यह ट्यूनिंग है। आपका एंटेना स्पष्ट हो चुका है। अंतिम चेतावनी, 21वें दिन के बाद यदि आप फिर देर तक सोना, अनावश्यक स्क्रीन, समय, पुरानी आदतें शुरू कर देंगे, तो अभ्यास से मिली स्पष्टता धीरे धीरे कम हो जाएगी। शक्ति उसी के पास टिकती है जो उसका सम्मान करता है। अंतिम संदेश, दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने लिए 3 मिनट नहीं निकाल सकते? वाराणसी आज भी है, गंगा आज भी बह रही है, ब्रह्म मुहूर्त आज भी दस्तक देता है। फर्क बस इतना है, कल तक आप सो रहे थे, अब आप जाग चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं चेतना का अंश हूं। मैं अपने संकल्प से दिशा बदल सकता हूं। 3 मिनट का सार, 1 शरीर, आभार, 2 श्वास, शुद्ध, 3 संकल्प, सृजन। तो कौन कल सुबह से इस काल भेदन यात्रा पर चलने को तैयार है? हर हर महादेव। अंतिम संदेश ध्यान से सुनिए, लेकिन रुकिए, वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली रहस्य अब भी बाकी है। कल सुबह जब ठीक 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, वह सिर्फ एक और सुबह नहीं होगी, वह एक परीक्षा होगी। परीक्षा आपकी इच्छा शक्ति की, परीक्षा आपके संकल्प की, परीक्षा इस बात की कि आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ सुनना। याद रखिए, वाराणसी आज भी वहीं है, गंगा आज भी बह रही है और शिव आज भी मौन में आपका इंतजार कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब फैसला आपका है। क्या आप फिर से अलार्म बंद करके सो जाएंगे या इस बार
स्थिर रहकर उस 3 मिनट के शून्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि याद रखिए, भाग्य बाहर नहीं लिखा होता, भाग्य हर सुबह आपकी चेतना में लिखा जाता है और वह कलम आपके हाथ में है। अगर आप सच में इस 21 दिन की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो अभी इसी क्षण अपने भीतर संकल्प लीजिए। वीडियो बंद करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, मैं तैयार हूं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप और आपका नया जीवन आमने सामने होंगे। हर हर महादेव।